नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा सुंदर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो कुर्ती की रेडी लेंथ है 44 इंच और कुर्ती की विड्थ है, चेस्ट साइज़ है 38 इंच। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है और 2 मीटर है मेन फैब्रिक। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे लाइनिंग के फैब्रिक पर। तो लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा दिया है और फैब्रिक की विड्थ मैंने रखी है 14 इंच और लेंथ मैंने रखी है फ्रंट पार्ट के लिए 37 इंच और बैक पार्ट के लिए 38 इंच। तो देखिए फ्रेंड, तो बैक पार्ट के लिए हमने शोल्डर की तरफ से 1 इंच ज़्यादा फैब्रिक रखा हुआ है। तो अभी हम मार्किंग लगाएंगे। तो ऊपर का 1 इंच छोड़ करके हमने फ्रंट पार्ट से ही मार्किंग को स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट लाइन हमने रखनी है 7 इंच पर, सेकंड है 14 इंच पर और थर्ड हिप लाइन के लिए हमने रखी है 20.5 इंच पर। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम निशान लगा देंगे। इन्हीं निशानों को हमें आगे की तरफ भी कंटिन्यू करना है। तो चेस्ट लाइन हमने रखनी है 7 इंच पर, ब्रिस्ट लाइन हमने रखनी है 14 इंच पर और हिप लाइन हमने रखनी है 20.5 इंच पर। इन निशानों को हमने आपस में स्केल की सहायता से इस तरह से जोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट है 38 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 9.5 इंच। उसमें मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा यानी 10 इंच पर निशान लगाया हुआ है। और रिस्ट लाइन हमने रखी है 36 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच, मगर उसमें भी मैंने लूजिंग के लिए हाफ इंच ज़्यादा रखा हुआ है। और हिप लाइन हमने रखी है 10 इंच पर, परंतु उसमें भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखे हैं। तो वहाँ पर भी मैंने 11 इंच पर निशान लगाया हुआ है। तो इन निशानों को छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाए हुए हैं फ्रेंड्स। अब इन्हीं निशानों को हमने कर्व स्केल की सहायता से आपस में जोड़ देना है। यहाँ पर हमने आपस में सभी निशानों को जोड़ दिया है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन है चेस्ट लाइन, जो हमने 10 इंच पर लगाई है निशान। सेकंड है ब्रिस्ट लाइन, इसको हमने 9.5 इंच पर निशान लगाए हैं। और थर्ड लाइन है हिप लाइन, इस पर हमने 11 इंच पर निशान लगाए हैं फिटिंग के। नीचे से हम इन्हीं जो हिप लाइन हमने रखी है 11 इंच पर, उसी निशानों को हमने नीचे से कंटिन्यू किया है नीचे की घेर की तरफ, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखे हुए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, नीचे से हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, हिप लाइन, ब्रिस्ट लाइन एंड चेस्ट लाइन। अभी हम लगाएंगे शोल्डर के लिए निशान। तो ऊपर का 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमने बैक पार्ट के लिए रखा हुआ है, उसको छोड़ते हुए हम नीचे के पार्ट से मार्किंग को लगाएंगे। तो शोल्डर में रखूँगी 7 इंच पर, यहाँ पर से भी मैं रखूँगी 7 इंच पर, और इस लाइन को भी हमें आपस में सीधा बना देना है। इस कुर्ती का फ्रंट और बैक नेक दोनों की विड्थ में रखूँगी 3 इंच पर। तो मैं यहाँ पर कटिंग नहीं करूँगी फ्रेंड्स, परंतु स्टिचिंग के टाइम पर मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों करूँगी। तो मैंने शोल्डर की तरफ से फ्रंट पार्ट के लिए 0.5 इंच कम करते हुए निशान को लगा दिया है और लाइन को सीधा बना दिया है। बैक पार्ट पर भी मैंने शोल्डर की तरफ से 0.5 इंच पर कम करते हुए निशान को लगा दिया है और लाइन को सीधा बना दिया है। ऐसा करने से ना, नीचे झुकने से हमारा गला नीचे की तरफ सरकता नहीं है। आर्म होल हम बैक पार्ट के लिए मैं रखूँगी 1.5 इंच पर, और यहाँ से 3.5 इंच पर निशान को लगा दूंगी और आर्म होल की गोलाई को इस तरह से कंप्लीट कर दूंगी। तो ये हमारा बैक आर्म होल है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर हमारी पूरी ही कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। तो नेक तो मैं स्टिचिंग के टाइम पर ही कटिंग करूँगी। नीचे के पार्ट को भी हमें कट कर देना है फोल्डेड साइड से। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये बैक साइड कंप्लीट कट है। अभी हम फ्रंट साइड के लिए आर्म होल के निशान को कंप्लीट करेंगे।
तो जनरली क्या होता है, सिंपल कुर्ती में हमें फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल 1 इंच पर रखते हैं, यानी बैक पार्ट से 0.5 इंच या 0.75 इंच पर हम कम रखते हैं। परंतु ये स्लीवलेस कुर्ती होने के कारण हमारी बगल नहीं दिखनी चाहिए, यानी हमारे आर्म होल दिखने नहीं चाहिए खुले। इस कारण मैं यहाँ से सिर्फ 0.25 इंच पर इस तरह से गोलाई को कम कर दूंगी, यानी 1.25 इंच पर यहाँ से मैं आर्म होल को करूँगी फ्रेंड्स, और कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा दिया है। तो फैब्रिक की डिज़ाइन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम सीधी है, इस कारण मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा दिया है। विड्थ मैंने रखी है 14 इंच पर, और लेंथ यहाँ पर हमें सिर्फ मिली है 39 इंच पर। लेंथ में कुर्ती मुझे ज़्यादा रखनी है, तो उस कारण मैंने बचे हुए कपड़े को, यानी बचे हुए पट्टी को मैंने नीचे से बॉटम की तरफ से अटैच कर दिया था फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैंने स्टिचिंग का भी लिंक डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने बैक पार्ट को यहाँ पर मेन फैब्रिक पर इस तरह से पिन की सहायता से सिक्योर कर दिया है, और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग और नेक की कटिंग तो मैं स्टिचिंग के टाइम पर कर दूंगी। तो इसी में मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग मेन फैब्रिक पर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट को हमने अच्छे से पिंस की सहायता से अटैच कर दिया है, और अभी हम करेंगे कटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो रही है। नीचे से फोल्डेड साइड से भी हमने कटिंग कर दी है। अभी हमने फिटिंग के मार्किंग को भी इस तरह से गाढ़ा कर देना है। तो फ्रंट पार्ट पर हमने जो फिटिंग के मार्किंग को लगाया था, उसी को मैं इस तरह से पलटा करके इस तरह से मैं इसको गाढ़ा कर दूंगी, और चौक की सहायता से इस निशानों को मैं गाढ़ा कर दूंगी। तो फिटिंग के टाइम पर मुझे एक्स्ट्रा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, यही मेरे फाइनल निशान रहेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती रेडी होने के बाद में कुर्ती का फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी हुई है कुर्ती, और स्टिचिंग भी परफेक्ट आई हुई है, फिटिंग भी परफेक्ट आई हुई है, आप देख सकते हैं।